प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इतिहास क्या है। अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें तो इतिहास इति प्लस है प्लस हास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चय ही था। अगर अपन किसी घटना के संदर्भ में इसको देखते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा या ऐसी घटना अवश्य ही घटित हुई है, क्योंकि उसके लिए पुख्ता प्रमाण साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर यह दावा किया जाता है कि यह घटना अवश्य ही घटित हुई थी। प्राचीन यूनानी लोग इतिहास को हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है बुनना। यानी कि अपन फिर इतिहास के संदर्भ में देखते हैं तो अपन कह सकते हैं कि घटनाओं को एक व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए जैसे एक धागा बुना जाता है, वैसे ही इतिहास का निर्माण किया जाता है। यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री में इस शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में कथात्मक इतिहास का उद्गम किया था, लेकिन 411 ईसा पूर्व में यूथिडाइट ने बौद्धात्मक अर्थात उपदेशात्मक इतिहास का उद्गम किया। लेकिन वैज्ञानिक इतिहास का जनक विद्वान रैंक को माना जाता है, जिन्होंने 1824 में अपनी पुस्तक में घटनाओं की यथार्थता और निष्पक्षता पर जोर दिया। इतिहास में सृष्टि के आरंभ से लेकर एक क्षण पहले तक की घटनाओं का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन सृष्टि की सभी घटनाओं, जीवों, व्यक्तियों के इतिहास या उनसे संबंधित घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जाता। इतिहास में केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया जाता है जो समाज के एक बड़े समूह को, राष्ट्र या एक बड़े भूभाग को प्रभावित करती हैं, उनसे संबंधित होती हैं और उन पर प्रभाव डालती हैं। इतिहास के निर्माण के लिए किसी घटना का घटित होना आवश्यक है, परंतु ये घटना कब घटित हुई, कैसे घटित हुई और क्यों घटित हुई, इसी का जवाब इतिहास है। पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति बताया है। वहीं विद्वान रैप्सन ने इतिहास को घटनाओं व विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण बताया है। वैसे ही विद्वान मैटलैंड ने मानव ने जो कुछ भी, यहाँ तक कि जो कुछ भी सोचा है वही इतिहास है, ऐसा उनका मानना था। कुछ लोगों ने इतिहास को काल्पनिक और युद्धों की घटनाओं का जिक्र मानते हैं, लेकिन ऐसे लोग इतिहास के केवल एक पहलू को ही जानते हैं। प्रारंभ में इतिहासकारों का, यहाँ तक कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि इतिहास में केवल राजाओं, महाराजाओं, शासकों के आपसी लड़ाई झगड़े, युद्ध, संधियों और धार्मिक जो ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ, उनसे संबंधित ही इतिहास लिखा
गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे दृष्टिकोण बदलता गया और इतिहासकारों और विद्वानों ने ये स्वीकार किया कि इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य एक अनवरत कड़ी है जिससे शिक्षा लेकर मानव अपना भविष्य निर्धारित कर सकता है। थैंक यू।